नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, बहुत सारे आईपीओ एक साथ आ गए हैं अपकमिंग आईपीओस की, जो कि आपको नेक्स्ट वीक में मतलब 19 से दिखाई देंगे। और मे बी पाँचों के पाँचों जो इस आईपीओ की बात करने वाले हैं वो 19 को ही दिखने वाले हैं आपको, यानी 19 से स्टार्ट होंगे। और ये मेन बोर्ड आईपीओ हैं, तो इन शॉर्ट में हमने डिटेल बनाया है। जानेंगे इस आईपीओ के माध्यम, इस वीडियो के माध्यम से फाइनेंशियल और फंडामेंटल इन कंपनीज के कैसे हैं, कौन सी कंपनी फाइनेंशियली फंडामेंटली अच्छी है, कौन सी नहीं है, और कौन सी एवरेज है। जानेंगे कि जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, इन सब आईपीओ की डिमांड आ गई है या नहीं आई है, कितना डिमांड चल रहा है और कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। इंपॉर्टेंट डेट्स जानेंगे इन पांचों आईपीओ की कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाली है, कौन से डेट पे है। तो पूरा ओवरऑल हम एनालिसिस करेंगे, फाइनेंशियली फंडामेंटली इंपॉर्टेंट डेट्स, लॉट साइज सब क्या है, ये सब जानेंगे दोस्तों। और देखेंगे कि इनमें आपको किस में अप्लाई करना है, किस में नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे आईपीओ एक साथ आ गए, तो किसको अप्लाई करें किसको छोड़े, ये सब बना हुआ है। तो पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात कर लेते हैं वन बाय वन करके, एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसरेल लाइटिंग की। तो ट्रांसरेल लाइटिंग का आईपीओ भी आपको 19 दिसंबर से आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इस कंपनी की बात करें दोस्तों, तो ये आपको 19 से 23 दिसंबर के बीच में कंपनी का जो है आपको आता हुआ दिखाई देगा आईपीओ, जिसमें कंपनी ने फेस वैल्यू रखी गई है ₹2 पर से। वहीं अगर प्राइस बैंड की बात करें तो ₹410 से ₹432 का प्राइस बैंड है, जो कि आपको कट ऑफ प्राइस यूज़ करना है ₹432। लॉट साइज़ की बात करें तो एक लॉट में आपको 34 शेयर देखने को मिलने वाले हैं। टोटल इशू साइज़ की बात करें तो 838 करोड़ का टोटल इशू साइज है, यानी काफ़ी बड़ा नहीं है, 838 करोड़ है। फ्रेश इशू की बात करें तो काफ़ी अच्छा है, 400 करोड़ का फ्रेश इशू है, यानी आधा पोर्शन जो है फ्रेश इशू है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है जो कंपनी फ्रेश इशू का यूज़ करती है। ऑफर फॉर सेल में आपको 438 करोड़ रुपए के लगभग दिखेगा, और एनएससी बीएससी दोनों पे आपको लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर बात करें रिजर्वेशन चार्ट की इस आईपीओ में, तो ट्रांसरेल की बात करें तो वहाँ आपको देखेंगे क्यूआईबी के लिए 50% का पोर्शन, एचएनआई के लिए 35% का पोर्शन, और रिटेल के लिए जो है, सॉरी, रिटेल के लिए 35 और एचएनआई के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब कंपनी के अगर बारे में बात करें दोस्तों, तो जो कंपनी में इनकॉर्पोरेट हुई थी फरवरी 2008 में हुई थी। बात करें तो ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड जो है वो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनी है दोस्तों, और जो कि काम करती है, अगर आप देखेंगे तो ये पावर ट्रांसमिशन में काम करती है, डिस्ट्रीब्यूशन में और मैन्युफैक्चरिंग में काम करती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर, कंडक्टर और मोनोपोल के निर्माण में भी काम करती है। तो ये इसका जो है वो है। अगर हम बात करें कंपनी क्या क्या सर्विसेज दे रही है, तो कंपनी देती है सप्लाई, इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रांसमिशन हो गया, ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, वो सब बनाती है। ईपीएस सर्विस करती है, जिसमें सिविल कंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग डिजाइनिंग हो गया। उसके अलावा आपका हो गया ब्रिजेस हो गया, टनल्स हो गया, एलिवेटेड हो गया, रोड्स हो गया, और आपका कूलिंग टावर्स जो होते हैं, जो फैक्ट्रीज उसमें लगते हैं, वो है। उसके अलावा करती है एक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोवाइडर है इन द पोल्स में और लाइटिंग में, लाइटिंग सेगमेंट में, इंक्लूडिंग सप्लाई और इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग का काम भी करती है ये। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल और फंडामेंटल की दोस्तों। तो फाइनेंशियली अगर देखें तो 22, 23 और 24 का यहाँ दिया गया, और 30 जून 2024 तक का एक क्वार्टर का भी शो किया है कंपनी ने। जहाँ कंपनी के एसेट की बात करें तो 4,836 करोड़, रेवेन्यू 929 करोड़, 51 करोड़ का प्रॉफिट, नेट वर्थ 1,140 करोड़, और 603 करोड़ के लगभग कर्जा कंपनी पे है। 3 साल में बात करें तो 2841 करोड़ 22 में था, जो कि 24 में बढ़ के 4820 करोड़ हो गया। रेवेन्यू की बात करें तो 2300 करोड़ से 41 करोड़ पहुंचा। प्रॉफिट की बात करें तो 84 करोड़, फिर 107 करोड़, 233 करोड़। वहीं नेट वर्थ की बात करें तो 599 करोड़, 709 और 1075 करोड़। डेप्थ की बात करें तो 469 करोड़ से 643 करोड़ के लगभग हो गया। तो मतलब कुल मिला के देखें तो कंपनी पे कर्जा काफ़ी दिख रहा है। बाकी रेस्ट फाइनेंशियल पैरामीटर काफ़ी स्ट्रांग है, चाहे वो एसिट हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो, नेट वर्थ हो। डे बाई डे कंपनी ने इंक्रीजिंग ट्रेंड किया है, कहीं भी निगेटिव शो नहीं किया है। बस एक कंसर्न एरिया जो दिख रहा है हमें, वो सिर्फ डेप्थ दिख रहा है। वहाँ कंपनी को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, तो वो भी बहुत ज़्यादा डेप्थ पर नहीं दिख रहा है। मतलब ये मुझे लगता है कि 1 से ऊपर नहीं जाने वाला इसका रेटिंग, जो कि 1 से ऊपर जाता है तो डेप्थ पे थोड़ा सा हमें रिस्की लगता है। अगर हम देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,799 करोड़ है। आरओई की देखिए काफ़ी अच्छा है, 24% के लगभग दिखाई दे रहा है, जबकि जनरली 15 से ऊपर अच्छा माना जाता है। आरओसी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, 24% है। डेप्ट टू इक्विटी देखिए 0.56 है, मैंने बोला था 1 से नीचे है। आरओ एंड डब्ल्यू, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 21% के लगभग है, यानी सुपर है। मतलब अगर आप फंडामेंटली कंपनी को देखें तो फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है। वहीं आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि सारे पैरामीटर काफ़ी स्ट्रांग है, और फाइनेंशियली भी कंपनी स्ट्रांग है। तो दोनों ही पैरामीटर पे हम कंपनी को स्ट्रांग बोल सकते हैं। पी रेशियो की बात करें तो 23.15 है, और आईपीओ आने के बाद जो है आपको 28.02 होगा। तो अगर मैं पी की बात करूं तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि पी जो है ओवर वैल्यूड मांगा गया है, यानी हायर वैल्यूएशन पे थोड़ा सा मांगा गया है, और इसको बन सकता था अगर पी थोड़ा सा और नीचे होता। पर फिर भी सो एंड सो है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं कह सकते और बहुत कम भी नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा हायर साइड में है।
अगला दोस्तों आईपीओ जो देखने को मिलेगा दूसरा, वो डैम कैपिटल का है। नहीं, डैम कैपिटल एडवाइजरी लिमिटेड है। ये एक सेबी की पंजीकृत स्टॉक ब्रोकन जो है कंपनी है, जो कि बेसिकली एच एन आई सेवाओं को प्रदान करती है। अगर इसका आईपीओ भी देखें तो सेम वही डेट में आने वाला है दोस्तों, 19 से 23 दिसंबर के बीच में आपको दिखाई देगा ये। और डैम कैपिटल का, उसके अलावा फेस वैल्यू देखेंगे तो ₹2 पर शेयर रखी गई है। प्राइस बैंड की बात कर ले तो 269 से 283 के बीच में रखा गया है, यानी हमें कट ऑफ प्राइस ही यूज़ करना होता है। रिटेल कैटेगरी 283। लॉट साइज, एक लॉट में 53 शेयर आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसका भी इशू साइज टोटल 840 करोड़ के लगभग का देखने को मिलेगा आपको। ऑफर फॉर सेल की अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ डालता है, जहाँ की कोई भी फ्रेश इशू नहीं है। पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल में जा रहा है 840 करोड़, और लिस्टेड होगा एनएससी बीएससी दोनों पे। यहीं अगर हम इसकी बात कर ले तो रिजर्वेशन चार्ट में देखें तो डैम कैपिटल का जो रिजर्वेशन चार्ट है वहाँ क्यूआईबी के लिए 50% का पोर्शन कंपनी ने रखा हुआ है। रिटेल कैटेगरी के लिए 35% है, और एचएनआई के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। तो अभी तक के दोनों आईपीओ में 35% रिटेल के लिए मिल रहा है, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है। और एज यूजल 15% एचएनआई के लिए रखा जाता है, तो वो हमें दिखाई दे रहा है। वहीं कंपनी की अगर हम बात करें तो डैम कैपिटल जो है एडवाइजरी कंपनी है दोस्तों, और इसकी बात करें तो डैम कैपिटल लिमिटेड जो है इन्वेस्टमेंट बैंक है इंडिया का, जिसमें से अगर देखेंगे तो कंपनी ऑफर ए वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सोल्यूशन ऑफ द एरियाज। किन एरिया में काम करती है बैंक, तो ये फाइनेंशियल सोल्यूशन देती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इक्विटी कैपिटल मार्केट में, यानी ईसीएम में करती है। उसके अलावा देखेंगे तो मर्जर एंड एक्विजिशन जो होते हैं उसमें, प्राइवेट इक्विटीज़ जो होती है उसमें काम करती है। और तीसरा है इसका स्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एडवाइजरी, तो मतलब ये इसमें काम करती है। सॉरी, सेकंड है इसका पीई स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल एडवाइजर। तीसरा है इसका इंस्टीट्यूशन इक्विटी कंपेसिंग बुकिंग एंड रिसर्च, तो ये इसका है मतलब ब्रोकिंग एंड रिसर्च का। तो यानी इस टाइप से दो सेगमेंट में काम करती है। देखेंगे तो कंपनी ने जो है फर्स्ट सक्सेसफुली जो है 72 ईसीएम जो है अभी तक एग्जीक्यूट करे हैं, जिसमें ट्रांजेक्शन की अगर बात करें तो 27 आईपीओस करे हैं, 16 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट करे हैं, 6 ऑफर फॉर सेल करे हैं यानी ओएफएस करे हैं, 6 प्रेफरेंस इशू करे हैं, 4 राइट इशू कंपनी ला चुकी है, 8 बाईबैक कंपनी ने बना करे हैं, 4 ओपन ऑफर्स कंपनी ने दिए, एक इनिशियल पब्लिक ऑफर लेकर आई है कंपनी, और उसके अलावा रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का इसका लेकर आई है आईपीओ एक्विजिशन का काम किया है। ये सारा का सारा आपको 7 नवंबर 2019 से लेके 31 अक्टूबर 2024 तक का दिखाई देगा। तो यानी कि जो अभी इन्वेस्टमेंट आईपीओ आया था रियल एस्टेट का बड़ा वाला, जिसमें 10 लाख का एक शेयर था, वो भी इसी डैम के थ्रू आया था, डैम कैपिटल एडवाइजरी के थ्रू। तो काफ़ी अच्छा है कंपनी का काम, देखा जाए तो यूनिक काम है। अगर फाइनेंशियल पैरामीटर की बात करें तो फाइनेंशियल 22-23-24 का यहाँ दिखाई दे रहा है 3 साल का, जिसमें 22 में कंपनी के पास एसेट देखें तो 166 करोड़, फिर 1201 करोड़, और अभी 204 करोड़ के लगभग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ थोड़ा सा 2024 में डाउन ट्रेंड में कंपनी गई है। वहीं रेवेन्यू पीस की अगर आप बात करोगे तो 94 करोड़ के लगभग आपको दिखाई देगा, यानी 2023 का इसका जो पोर्शन है वो थोड़ा सा अच्छा गया था, यानी कि 1300 के लगभग। बाकी 2024 और 2022 अच्छा नहीं गया। रेवेन्यू में देखेंगे 94 करोड़ था, फिर 85 हुआ, फिर 182, यानी यहाँ भी आपको रेवेन्यू जो है डाउन ट्रेंड में दिखाई दिया 2023 में, जो कि 85 पे चला गया था, 85 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 21 करोड़ था, फिर 8 करोड़ हुआ, यानी यहाँ भी डाउन ट्रेंड में गया, और फिर से 70 करोड़ के लगभग आ गया है। तो 2023 इस कंपनी के लिए अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, जिस टाइप से कि इसके फाइनेंशियल दिखा रहे हैं। नेटवर्थ की बात करें तो 87 करोड़ था 22 में, 23 में हो गया 95 करोड़, और फिर 162 करोड़। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो अच्छा रहा, नेटवर्थ काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा है, पर यही है कि नेटवर्थ भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंक्रीज नहीं करा है, एवरेज पे ग्रोथ करता रहा, माइनस में नहीं दिखा। रिजर्व सरप्लस की बात करें तो 73 करोड़ के लगभग था, उसके बाद 80 करोड़ और फिर 148 करोड़, यहाँ भी डिसेंट सी ग्रोथ दिखाई दे रही है। कर्जे की बात करें कंपनी की तो कंपनी जो है टोटल बोरिंग कंपनी पे 1 करोड़ 41 लाख, फिर उसके बाद 3 करोड़, फिर 4 करोड़। तो कर्जा भी कंपनी ने इंक्रीज़ किया है, पर कर्जे पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि कर्जा यहाँ जो है हमारे लिए रेड फ्लैग नहीं दिखाता, बिकॉज कंपनी जो है वो कैश रिच है। जहां कंपनी के पास 148 करोड़ के लगभग का रिजर्व सरप्लस है, वहीं कैश जो अगर हम बात करें तो बोरिंग सिर्फ 4 करोड़ की है। तो कंपनी जब चाहे तब अपने कर्जे को खत्म कर सकती है। तो इस टाइप से हम कंपनी देखते हैं कि फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, जहाँ की इसके पास कैश अवेलेबल है एडवांस में पहले से। तो गुड फाइनेंशियल हो सकते हैं। 1-2 पैरामीटर पर कंपनी को काम करना है। 1 ईयर इसका जो 2023 था वो काफ़ी अच्छा नहीं गया एसेट के टर्म में, रेवेन्यू के टर्म में, वहाँ थोड़ा सा कंपनी को देखना है, पर कंपनी अभी आ रही है वापस। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें अगर कंपनी का, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 2000 करोड़ के लगभग का है। आरओई कंपनी का 54% है, नहीं सुपर है, आप कह सकते हैं 15 से ऊपर। RONW 44% है। देखें आप कितना अच्छा है, मतलब एक्सेलेंट क्वालिटी का आप कह सकते हैं।
पैट मार्जिन की आप बात करें 38.75 के लगभग है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 12.76 के लगभग है। तो सारे केपीआई पैरामीटर जो है वो काफ़ी एक्सेलेंट कैटेगरी शो कर रहे हैं, यानी कि यहाँ कंपनी काफ़ी अच्छा है। पी रेशियो 28 का है और 28.7 जो है इसका सेम रहेगा जो आईपीओ आने के बाद। तो यहाँ भी कंपनी ने थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन मुझे दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है, मे बी शायद मैं गलत भी हूँ, पर यहाँ भी कंपनी ने थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन मांगा है। पर इसकी पी कंपटीटर कंपनी अभी कोई है नहीं ऐसी जिसकी हम बात करें। तीसरा आईपीओ आने वाला है दोस्तों सनातन टेक्सटाइल का, जो कि टेक्सटाइल कंपनी है, पॉलिस्टर, कॉटन और टेक्निकल टेक्सटाइल क्षेत्र में काम करती है कंपनी। तो सनातन टेक्सटाइल का आईपीओ भी सेम डेट से तीसरा आईपीओ ओपन होने वाला है 19 से लेकर 23 दिसंबर तक। यानी दोस्तों 3 आईपीओ अभी तक बता दिए जो कि सेम डेट में आने वाले हैं। अभी 2 और आईपीओ जो सेम डेट में ही आएंगे। फेस वैल्यू रखी गई है यहाँ भी 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड की बात करें तो 305 रुपये से लेकर 321 रुपये पर शेयर रखा गया है। वहीं लॉट साइज की बात करेंगे तो एक लॉट में आपको 46 शेयर देखने को मिलेंगे। टोटल इशू साइज की बात करें तो 550 करोड़ है, यानी ये भी काफ़ी छोटा आईपीओ है, काफ़ी बड़ा आईपीओ नहीं दिख रहा है। तो यहाँ भी 550 करोड़ का टोटल इशू साइज है, जिसमें से फ्रेश इशू की अगर हम बात कर ले तो वो टोटल 400 करोड़ है। तो यहाँ काफ़ी अच्छा, मतलब 75% के लगभग फ्रेश इशू है। ऑफर फॉर सेल सिर्फ 150 करोड़ है। तो जहाँ फ्रेश इशू ज़्यादा होता है यानी कि वो सारा पैसा कंपनी की ग्रोथ में काम आने वाला है। ऑफर फॉर सेल जो है प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी लेके चले जाते हैं। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टेड होता हुआ आपको दिखाई देगा। रिजर्वेशन चार्ट की बात करें तो यहाँ भी सेम है। क्यूआईबी के लिए 50% रखा गया है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% रखा गया है और एचएनआई के लिए 15%। एज यूजुअल सारे आईपीओ में अभी तक जितने भी आए हैं उन सब में रिटेल के लिए 35% का पोर्शन दिखाई दे रहा है। वहीं कंपनी की बात कर लें कि कंपनी क्या काम करती है दोस्तों, तो कंपनी जो है सनातन टेक्सटाइल की बात करें तो वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2005 में। अगर देखें तो ये कंपनी पॉलिएस्टर यान और यान मैन्युफैक्चरिंग करती है। ग्लोबल सप्लायर है फॉर द कॉटन यान। तो आप समझ सकते हैं ग्लोबल सप्लायर है। द कंपनी बिजनेस जो है डिवाइडेड इंटू 3 सेपरेट यान बिजनेस में है, मतलब 3 सेपरेट यान बिजनेस में इसका डिवाइडेड वर्टिकल है। जिसमें कि अगर हम बात करें तो पॉलिएस्टर यान प्रोडक्ट इसके बनाते हैं पहला, दूसरा है कॉटन यान प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, और तीसरा है यान फॉर टेक्निकल टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री यूजिंग के लिए बनाती है। तो इस टाइप से 3 सेगमेंट इसके बनते हैं। वहीं बात करें तो टेक्निकल जो टेक्सटाइल होती है वो यूज़ होती है वेरियस सेक्टर में। अगर टेक्निकल की बात करें कि जो टेक्निकल यान बनाती है वो किस सेक्टर में यूज़ होता है, तो आप देखेंगे कि वो कौन कौन से सेक्टर हैं। ऑटोमोटिव सेक्टर में दिखाई देगा आपको, हेल्थ केयर में दिखाई देगा आपको, कंस्ट्रक्शन में दिखाई देगा आपको, स्पोर्ट्स में दिखाई देगा आपको, आउटडोर एक्टिविटीज़ में दिखाई देगा, एंड प्रोटेक्टिव क्लोथिंग जो होते हैं, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग उनमें दिखाई देगा। जैसे जो आग से प्रोटेक्ट करते हैं या वाटर प्रूफ जो होते हैं क्लोथ, उनमें ये यान काम आता है। अगर बात कर ले तो एज ऑफ 30 सितंबर 2024 तक तो कंपनी के जो है मोर देन 3200 से लगभग एक्टिव वेरिएंट यान प्रोडक्ट बना चुकी है कंपनी अभी तक 3200 से। उसके अलावा देखें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर में अगर अप्रैल 2021 से लेकर सितंबर 30 2024 तक के बीच में 45,000 के लगभग स्टॉक जो है इनके पास है, यूनिट है। उसके अलावा ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग कर चुकी है एंड डाइवर्सिफाइड मॉडल इनके पास अवेलेबल है। पोर्टफोलियो की बात करें तो 14,000 वेरिएंट इनके पास यान के प्रोडक्ट अवेलेबल है और मोर देन 1,90,000 से ऊपर SAQ इनके पास अवेलेबल है। तो काफ़ी ब्रॉड नेटवर्क इनका दिखाई दे रहा है। वहीं फाइनेंशियल की बात कर ले तो 2022, 23 और 24 का है और 30 जून 2024 तक का क्वार्टर है, जहाँ की एसेट देखेंगे 2529 करोड़ के लगभग है। रेवेन्यू की बात करोगे तो आप 787 करोड़ के लगभग कंपनी पे है। प्रॉफिट आप कंपनी का 50 करोड़ के लगभग है। नेटवर्क कंपनी की 1324 करोड़ और 644 करोड़ के लगभग का कंपनी पे कर्जा है, अभी उधारी दिख रही है। लास्ट 3 साल की बात करें 2022 से 2024 तो एसेट कंपनी पे 1796 करोड़, फिर 1900 और फिर 2200, यानी डिसेंट सी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। रेवेन्यू की बात करें तो 3200 करोड़, फिर 3300 करोड़, 2900 करोड़, यहाँ भी डिसेंट ग्रोथ है कंपनी की ईयर बाई ईयर। बस केवल एक थोड़ा सा 2024 में गिरता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 355 करोड़, फिर 152 करोड़, यहाँ काफ़ी डाउन ट्रेंड में चला गया है, और फिर 133 करोड़। तो प्रॉफिट जो है कंपनी का ईयर बाई ईयर डिक्रीजिंग ट्रेंड में दिखाई दे रहा है। ये कंसर्न एरिया बनता है दोस्तों, यहाँ एक रेड फ्लैग बन रहा है। वहीं नेटवर्थ की अगर आप बात करोगे तो नेटवर्थ कंपनी का जो है वो 987 करोड़ के लगभग था 22 में, फिर 1140 और 1273 करोड़ और अभी 1324 करोड़। तो यानी कि यहाँ जो है कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है उसमें लॉस बुक कर रही है, लेकिन बाकी देखिए तो ग्रोथ दिखाई दे रही है। कर्जे की बात करें तो 378 करोड़, फिर 281, फिर 379 करोड़। तो यहाँ कर्जा भी इसका जो है वो बढ़ता जा रहा है और अभी 644 करोड़ है। तो कर्जा जो है वो डिक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए, यहाँ इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिख रहा है। नेटवर्थ कंपनी की काफ़ी अच्छी शो हो रही है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो थोड़ा सा लेस बुक दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा कंसर्न एरिया बनता है, जहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और बोरिंग जो कंपनी की उधारी है उस पर कंपनी को थोड़ा काम करना है। रेस्ट पैरामीटर की अगर हम बात करें तो वो ठीक ठाक लग रहे हैं, मतलब एक नज़र में देखें तो एवरेज दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एसेट है, रेवेन्यू है या नेटवर्थ है। वहीं कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका 2709 करोड़ के लगभग का आपको दिखाई दे रहा है।
ROE की बात करें तो 11% लगभग है, ROC रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉइज 11% है, RONW 10% के लगभग है, यानी सो कह सकते हैं, मतलब ऑन एन एवरेज चल रहा है, बहुत बुरा भी नहीं है तो बहुत अच्छा भी नहीं है। तो एक्सेलेंट कैटेगरी 15 से ऊपर के लिए हम मानते हैं, तो वो सारे के सारे एवरेज कैटेगरी में चल रहे हैं। तो यानी फाइनेंशियली फंडामेंटली कंपनी बहुत स्ट्रांग नहीं है, पर हाँ एवरेज भी आप कह सकते हैं, पर लॉसेस में भी नहीं है कंपनी ऐसे, तो कंसीडर की जा सकती है। पी रेशियो 17 का है और आईपीओ आने के बाद जो है 13.53 का हो जाएगा। वैल्यूएशन मुझे लगता है कि कंपनी ने ठीक है ओके ओके करी है, तो हम यहाँ बहुत हार्डली महंगी भी नहीं कह सकते और बहुत ज़्यादा सस्ती भी नहीं कह सकते, ठीक ठाक कंपनी ने वैल्यूएशन डिमांड करी है। तो इस आईपीओ में लगता है कि वैल्यूएशन ओके दिख रही है। फाइनेंशियली कंपनी तो है थोड़ी सी वीक नजर आ रही है, एक दो पॉइंट है जो कंपनी के अच्छे दिखाई दे रहे हैं, नहीं एवरेज हम कह सकते हैं, और फंडामेंटली भी कंपनी एवरेज है। तो होल सोल जो कह सकते हैं पूरी एवरेज है और कंपनी को थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा। कुछ पैरामीटर है जहाँ कंपनी को और थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। अगली चौथी कंपनी है दोस्तों कॉनकॉर्ड इन्वेरो करके नाम से है, कॉनकॉर्ड इन्वेरो सिस्टम लिमिटेड। तो इसका भी आईपीओ आपको दिखाई देगा और ये कंपनी भी ऐसी है जो कि वेस्ट वाटर को प्यूरीफाइड वाटर में करती है। उससे पहले भी कंपनी का भी आईपीओ कल परसों में आया था, ये भी 19 दिसंबर से 23 दिसंबर के बीच आपको देखने को मिलेगा। फेस वैल्यू रखेगी ये 5 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड की बात कर ले तो 665 रुपये से 701 रुपये पर शेयर, काफ़ी महंगा दिखाई दे रहा है मुझे प्राइस बैंड। अभी अंदर देखते हैं चल के। लॉट साइज 21 शेयर आपको मिलेंगे, टोटल इससे 500 करोड़ का है, काफ़ी छोटा है। फ्रेश इशू 175 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 325 करोड़ है, यानी कि ऑफर फॉर सेल का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा है। NSE BSE दोनों पे लिस्टेड होता हुआ आपको दिखाई देगा। रिजर्वेशन चार्ट की बात करें कॉनकॉर्ड इन्वेरो आईपीओ की, तो यहाँ आपको QIB के लिए 50% का पोर्शन, रिटेल के लिए आपको 35% का पोर्शन और HNI के लिए आपको 15% का पोर्शन, यानी एज यूजुअल सेम है जैसा कि पहले मोस्टली कंपनीज में आपको देखने को मिला। अब कंपनी क्या करती है दोस्तों, तो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी जुलाई 1999 में। ये काम करता है ग्लोबल वाटर एंड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है और ये रेस्क्यू करता है और सोल्यूशन प्रोवाइड करता है वाटर ट्रीटमेंट का, यानी कि ये कंपनी डिजाइनिंग, निर्माण, स्थापना, संचालन, रखरखाव और डिजिटल जो भी काम होता है वाटर प्यूरीफाई के रिकॉर्डिंग वो करता है, यानी कि जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है इनका, और टेक्नोलॉजी 2D करके काम करते हैं। वहीं बात करें तो कंपनी ऑफर करती है इन हाउस सोल्यूशन प्रोवाइड करती है अक्रॉस द इंटायर वैल्यू चेन में, उसके अलावा इंक्लूडिंग डिजाइनिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंस्टॉलेशन है, ऑपरेशन है, मेंटेनेंस है, वो सारा काम A to Z करती है। यानी आप कह सकते हैं कि 1 to लास्ट जो है A to Z इनके पास है। कंपनी जो करती है इंटीग्रेट करती है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करती है और उसके बाद जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है इनका, उसका सोल्यूशन फोकसिंग ऑन एनर्जी ऑप्टिमाइज करती है, रिकवरी करती है, और इसके अलावा आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल अचीवमेंट, वाटर प्यूरिफिकेशन इस पे चलता है। इनका देखेंगे आप सेगमेंट बेस क्या है, अगर मेन बिजनेस कोर है तो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट करती है, रेस्क्यू करती है, एंड GLZ सिस्टम है इनका, उससे प्लांट एंड टर्नकी सोल्यूशन प्रदान करती है। ऑपरेशन और मेंटेनेंस इनका पूरा है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स है। उसके अलावा आप देखेंगे तो कंज्यूमेबल एंड स्पेयर पार्ट का भी ये बिजनेस करती है। उसके अलावा आप देखेंगे तो उसके केमिकल है और कंज्यूमेबल करती है वाटर ट्रीटमेंट में। इंस्टॉलेशन एंड कंपोज बायोगैस प्लांट जो है वो है GBG प्लांट्स, उस पर भी इनका काम करते हैं। तो सेम कंपनी अभी जो है एक और आई थी जो वाटर ट्रीटमेंट में थी और सेम कंपनी ये है, पर उसका प्राइस बैंड काफ़ी छोटा रहा, आपने देखा होगा 149-150 रुपीज़ का था, यहाँ काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। अगर इसके फाइनेंशियल देखें 2022 से देखें 2024 तक, यहाँ देखिए अगस्त का तक दे रखा है, तो 640 करोड़ का एसेट है, 208 करोड़ रेवेन्यू, 52 लाख का प्रॉफिट, नेटवर्थ है कंपनी की 319 करोड़, 300 करोड़ का रिजर्व है और बोरिंग कंपनी पे 167 करोड़ है। वहीं देखें 2022 में 536 करोड़ से बढ़ के 627 करोड़ इसका एसेट आया। रेवेन्यू की बात कर लें आप तो 337 करोड़ से लेके 512 करोड़ के लगभग पहुंची रेवेन्यू पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 16 करोड़, 5 करोड़ और 41 करोड़, यानी प्रॉफिट यहाँ गिर गया है कंपनी का। वहीं देखेंगे तो फिर से उठ गया था 24 में। नेटवर्थ की बात करें 266 करोड़, 279 करोड़ और 320 करोड़ नेटवर्थ में कंपनी ने अच्छी ग्रोथ दिखाई है। रिजर्व कंपनी पे अच्छा है 261 करोड़, 258 ईयर बाई ईयर इंक्रीज हो रहा है 303 करोड़। वहीं डेप्थ की बात करें तो 125 करोड़, 131 और 153 डेप्थ भी इंक्रीज हो रहा है, पर डेप्थ जो है यहाँ कंसर्न नहीं है दोस्तों। टोटल अगर डेप्थ की आज की डेट में बात करें तो 167 करोड़ के लगभग है। कंपनी कैश रिच कह सकते हैं क्योंकि 300 करोड़ के लगभग का कंपनी पे रिजर्व है। तो जहां कंपनी पे रिजर्व और सरप्लस कंपनी पे एक्स्ट्रा होते हैं, वहां कंपनी अपने डेप्थ को कभी भी रिड्यूस कर सकती है, कभी भी हटा सकती है। तो यहाँ कंपनी थोड़ी सी अच्छी होती है ऐसी कंपनी जिनके पास कैश रिजर्व रहता है, यानी कि किसी भी सिचुएशन को निपटने के लिए इनके पास रिजर्व में कैश है। तो ठीक ठाक एवरेज फाइनेंशियल देख सकते हैं, बस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में थोड़ा सा कंपनी ने डामाडोल किया है, बाकी रेस्ट पैरामीटर काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। वहीं मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर हम बात करेंगे इस आईपीओ की तो 1450 करोड़ का टोटल आईपीओ है। ROE की बात करेंगे, रिटर्न ऑफ इक्विटी की 13% है, ROC 14% है, डेप्ट टू इक्विटी 0.47 है यानी 1 से नीचे, और RONW रिटर्न ऑफ नेटवर्थ की बात करें तो वो भी 12% दिखाई दे रहा है। तो कह सकते हैं एवरेज है।
एक दो पैरामीटर, बाकी अच्छे पैरामीटर हैं, मतलब बहुत बुरे परफॉर्मेंस भी नहीं कह सकते, यानी फाइनेंशियली फंडामेंटली कंपनी अच्छी दिखाई दे रही है फर्स्ट नज़र में। वहीं पी रेशियो की बात करें तो 30 है और उसके बाद 1171 हो जाएगा। दोस्तों समझ सकते हैं आईपीओ आने के बाद कितना हायर वैल्यूएशन डिमांड किया। आपको पता होगा सेम इन्वेरो करके अभी एक कंपनी आई थी पिछले से पिछले हफ्ते, तो वहाँ ये सेम काम करती थी और उसका अगर आप पी देखेंगे तो कितना कम है, और सिर्फ प्राइस बैंड भी देखेंगे तो 167 रुपीज़ पे, सॉरी 147 रुपीज़ पे लॉन्च हुआ था, जो कि आज की डेट में 300 रुपये लगभग पहुंच गई है। पर ये कंपनी तो पहले से 700 रुपये डिमांड कर रही है, यानी कि डबल ट्रिपल से भी ऊपर कर रही है, तो यहाँ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है। सारे आईपीओ का ग्रे मार्केट में डिमांड देख लेते हैं। और दोस्तों ग्रे मार्केट में देखेंगे तो 5 आईपीओ 19 तारीख से आने वाले हैं और इन पांचों का हमने आपको बताया है। जिसमें देखेंगे तो सनातन टेक्सटाइल की बात करें तो 321 प्राइस बैंड रखा गया है, जहां की कोई भी डिमांड अभी दिख नहीं रही है। वहीं 550 करोड़ का टोटल इशू साइज था। 46 शेयर आपको एक लॉट में मिलेंगे, 19 से लेकर 23 दिसंबर के बीच में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा करें तंश्री लाइटिंग करके जो बात करी थी हमने, उस आईपीओ की बात करें तो 432 रुपये प्राइस बैंड था, 120 रुपये जीएमपी, यानी 27% के लगभग जीएमपी ट्रेड कर रही है, काफ़ी अच्छा दिखा रही है। 838 करोड़ का आईपीओ है, 34 शेयर आपको एक लॉट में 19 और 23 को ये भी दिखाई देगा, काफ़ी अच्छा है। ममता मैकेनिकल की बात करें दोस्तों, इसका वीडियो हमने सेपरेट बनाया हुआ है और चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं। 243 रुपये प्राइस बैंड, 111 जीएमपी, 45% पर ट्रेड कर रहा है, 180 करोड़ के लगभग का इशू है, 61 शेयर एक लॉट में मिलेंगे, ये भी 19 और 23 से है। इस वीडियो में ये नहीं दिखाया गया था, लेकिन इसका सेपरेट वीडियो बना है ममता मैकेनिकल का, आप जाके चैनल पर जाके विजिट करके डायरेक्टली देख सकते हैं इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं। सुपर आपको देखेंगे तो सुपर ये लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। मुझे लगता है कि इन सब पांचों आईपीओ में सबसे हाईएस्ट जो लिस्टिंग गेन है वो इसी आईपीओ का है, तो इसका डिटेल वीडियो जरूर देखना ना भूलिएगा, चैनल पर जाके डायरेक्टली विजिट करके देख सकते हैं। अगला है डैम कैपिटल का। डैम कैपिटल में 283 रुपये प्राइस बैंड है, 108 रुपये लगभग जीएमपी चल रहा है, ये भी देखेंगे तो 38% के लगभग लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन दिखा रहा है, लगभग 38-40% के लगभग। 840 करोड़ का इशू साइज है, 53 शेयर आपको मिलेंगे, 19 और 23 में ये भी खत्म होगा। तो यानी मोस्टली आईपीओ अभी देखिए 1 2 3 4 आईपीओ जो है 19 से 23 में, और पांचवा आईपीओ अभी हम और बताने जा रहे हैं आपको। तो यानी 5 आईपीओ एक साथ आपको देखने को मिलेंगे। अगला आईपीओ कॉनकॉर्ड इन्फ्रो सिस्टम लिमिटेड का, जिसका 701 प्राइस बैंड है, कोई जीएमपी ट्रेड नहीं कर रही है। हमने बोला था ओवर वैल्यूड है, काफ़ी ओवर वैल्यूड मांगा गया है। मुझे लगता है कि इसका जो प्राइस बैंड होना चाहिए वो करीबन 200 सवा 200 रुपये होना चाहिए था। वहीं आप देखेंगे आईपीओ का जो साइज है वो 500 करोड़ के लगभग का, 21 शेयर आपको एक लॉट में मिलेंगे, 19 दिसंबर को ये भी ओपन होगा और 23 को ये भी क्लोज होगा। इस तरह दोस्तों 5 आईपीओ आपको एक साथ 19 से 23 के बीच में देखने को मिल रहे हैं, तो पैसा आपको संभाल कर रखना है, डिसीजन आपको लेना है। फाइनेंशियल फंडामेंटल हमने आपके सामने रख दिए हैं, फाइनल डिसीजन आपका होगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।